80 शब्द प्रति मिनट स्किन टू स्किन मामले के रूप में चर्चित इस मामले में 4 अपीलें उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। प्रथम अपील भारत के महान्यायवादी के द्वारा तथा दूसरा अपील राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जबकि तीसरा और चौथा अपील 2 मामलों सतीश और लिबनस में बम्बई उच्च न्यायालय के द्वारा अभियुक्त सतीश और लिबनस को पोक्सो एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत लैंगिक हमला के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 की अंतर्गत परिवर्तित करने के आदेश के विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रथम प्रकरण सतीश के मामले में दिनांक 14/12/2016 को प्रातः 11:30 बजे पीड़िता 12 वर्षीय बालिका अपने घर से बाहर अमरूद लेने गई थी। काफ़ी देर तक उसके घर वापस नहीं लौटने पर पीड़िता की मां परिवादिनी उसे खोजने के लिए निकली। रास्ते में एक महिला दिव्या यूके ने पीड़िता की मां को बताया कि उसकी पुत्री को सतीश अपने साथ ले गया। सतीश पीड़िता के घर के पास में ही रहता था। पीड़िता की मां सतीश के घर पहुंची और अपने पुत्री के बारे में पूछा तो उसने इनकार करते हुए कहा कि पीड़िता उसके घर में नहीं है। उसी समय पीड़िता की मां ने पीड़िता के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वह सतीश को धक्का देकर घर में प्रवेश कर गई। अंदर एक कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था, जहां से पीड़िता की आवाज़ आ रही थी। परिवादिनी ने दरवाज़ा खोला तो उसकी पुत्री कमरे के भीतर रोती हुई पाई गई। पीड़िता से पूछे जाने पर पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त सतीश ने कहा कि मेरे साथ चलो, हम अमरूद देंगे। वह उसे अपने घर ले आया। फिर उसने उसका सीना दबाया और सलवार खोलने लगा। उस समय पीड़िता चिल्लाने की कोशिश की तो अभियुक्त ने उसका मुंह दबा दिया और फिर कमरे से बाहर जाकर कमरे को बाहर से बंद कर दिया। पीड़िता के उक्त कथनों के साथ परिवादिनी ने संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 405/2016 की दर्ज कराई। विधिक औपचारिकता के बाद अभियुक्त सतीश को भारतीय दंड संहिता एवं पॉक्सो एक्ट के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोजित किया गया। अतिरिक्त संयुक्त अपर सत्र न्यायाधीश नागपुर ने निर्णय एवं आदेश दिनांक 5/2/2020 के द्वारा स्पेशल चाइल्ड प्रोटेक्शन केस संख्या 28/27 में अभियुक्त सतीश को भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 354 और 363 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा
8 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं प्रत्येक धाराओं के लिए अलग अलग दंड से दंडित किया।